गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के साथ में आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए जो परमेश्वर वचन है हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको उन सामर्थ्य से, उन बीमारियों से, उन बंधनों से आपको आजाद करेगा। तो आइए उस वचन की तरफ चलते हैं। आप खोल लेंगे 2 कुरिन्थियों 12:8। वहाँ पे लिखा कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, पौलुस था जो शैतान उसके शरीर में कांटे चुभा रहा था। कभी कभी होता है कि जब हम बीमारी बंधनों में पड़ते हैं, जब हम समस्याओं में पड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर को अपने मुख से गलत वर्ड बोलने लगते हैं, परमेश्वर को हम तुच्छ समझने लगते हैं, हम परमेश्वर का प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं। तो पौलुस कहता है कि मैंने परमेश्वर से इसके बारे में बात की कि परमेश्वर इस चीज़ को मुझसे दूर कर, जो शैतान मेरे शरीर में कांटे चुभा रहा है इसको मुझसे दूर कर। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा बल निर्बलता में सिद्ध होता है। तो पौलुस ने परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करा था। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हम होते हैं कि जब हम बीमारी और बंधनों में पड़ते हैं, समस्याओं में पड़ते हैं, तो हम क्या करने लगते हैं? परमेश्वर को हम व्यर्थ समझने लगते हैं, परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देते, हम उसके वचन को चलना छोड़ देते हैं और हम हर कहीं भागने लगते हैं। हर एक दुख और तकलीफें हमारे जीवन में इसलिए आ जाती है क्योंकि हम परमेश्वर की कृपा से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। और पौलुस ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु इस कांटे को मेरे शरीर से निकाल। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा बल निर्बलता में सिद्ध होता है। पौलुस एक नम्र व्यक्ति था, एक नम्र स्वभाव का था। वो जानता था कि परमेश्वर का पावर, परमेश्वर का अनुग्रह, अगर परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर बनी है, क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा कि मेरा कृपा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तो सच में परमेश्वर का बल निर्बलता में सिद्ध होता है। ये वचन पौलुस को पता था, परमेश्वर का पावर उसको पता था। हम जैसे देखते हैं अय्यूब की लाइफ को, अय्यूब जानता था कि अगर मैं परमेश्वर के वचन से दूर हो गया, मेरे जीवन में विपत्तियां तो आ गई हैं, अगर मैं उसके अनुग्रह से, उसके कृपा से दूर हो गया, तो कहीं ऐसा ना कि मैं अपना भी प्राण त्याग दूं, मैं परमेश्वर से भी दूर हो जाऊं और मैं शारीरिक रूप से भी खत्म हो जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर मैं परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हुआ। क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर को कृपा को क्या करता था? वो जानता था। हम देखते कि अय्यूब की लाइफ में इतनी भारी विपत्तियां थी, बड़ी बीमारियां, बड़ी समस्याएं उसके जीवन में थी, उसके बेटे मर गए, उसका धन संपत्ति सब कुछ छीन गया था, तभी वो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के कृपा से दूर नहीं हुआ। वो जानता था कि आज अगर मेरे जीवन में दुख है, आज मेरे जीवन में तकलीफ, तो परमेश्वर का कृपा एक दिन मेरे जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में बना है और परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, मुझे आशीष देगा। उसी तरह मेरे प्रिय पौलुस था, उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर इस कांटे को मेरे शरीर में जो शैतान चुभा रहा है, इसको मुझसे दूर कर। परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा कृपा तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें ब्लेस इन्वाइटिंग देना चाहता है, पर कभी कभी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए आता है कि हम परमेश्वर की कृपा के अनुसार और कृपा में क्या करें? बढ़ते जाएं, उस सामर्थ्य के अनुसार सामर्थ्य में क्या करें? बढ़ते जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा बल निर्बलता में सिद्ध होता है। जब तक आप अपने हम में रहेंगे कि मैं सब कुछ कर लूँगा, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, मैं हर एक जगह जाकर कहीं दिखा के मैं चंगा हो जाऊँगा, परमेश्वर कुछ नहीं करता, परमेश्वर झूठा है, तब तक आप चंगे नहीं हो सकते। परमेश्वर कहता कि मेरा बल निर्बलता में सिद्ध होता है। अब आप एक डॉक्टर के पास जाएं, अब डॉक्टर आपको बोले कि आपको सुई लगाना पड़ेगा, अगर हम आपको सुई लगा देंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो दिक्कत समस्याएं आपके जीवन में, अगर इस सुई को हम लगा देंगे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या मैं सुई नहीं लगवाऊंगा? आप जानेंगे कि वो कितना भी पीड़ादायक क्यों ना हो, कितना भी दर्द सुई लगाते समय कितना भी दर्द, कितना भी पीड़ाएं क्यों ना हो, पर आप उसे क्या करेंगे? ज़रूर लगवाएंगे कि मेरा दर्द, मेरा पीड़ाएं क्या हो, मेरे शरीर से निकल जाएं। पर जब जब शैतान आपके शरीर में दुख डालता है, परमेश्वर देखना चाहता है कि मेरा बेटा कब तक मुझ में बना रहता है। पर जब थोड़ी सी विपत्तियां, थोड़ी सी समस्याएं जब परमेश्वर की, जो शैतान हमारे जीवन में डालता है, जब दुख आते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर को हम क्या करने लगते हैं? बुरी बुरी बातें बोलने लगते हैं, उसके वचन को फॉलो नहीं करते, उस वचन के अनुसार नहीं चलते। अगर डॉक्टर बोलेगा कि अगर कितना भी पीड़ादायक क्यों ना, कितना भी दर्द क्यों ना हो सुई लगाने से, पर आप उसे ज़रूर लगाएंगे, आप उसको सह लेते हैं। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो हमें क्या करना है? उसे सह लेना है कि परमेश्वर का कृपा, इसके बाद उस दुख, इस तकलीफ के बाद वो चैन, वो सुकून, वो सामर्थ्य परमेश्वर का मेरे अंदर कार्य करेगा और मुझे हर एक प्रकार बीमारियों और बंधनों से क्या करेगा? आज़ाद करेगा। पौलुस मन में नम्र था और दीन था कि उसने बोला परमेश्वर मेरा अनुग्रह, मेरा कृपा तेरे लिए बहुत है, तो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने कहा है वो मेरी लाइफ में पूरा होगा। हमें कभी अपना बीमारी से, हम बंधनों में जब हम पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हम जब दुखों क्लेश में हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मैंने अय्यूब की लाइफ के बारे में आपको बताया कि अय्यूब उस समय घबराया नहीं, उसके दोस्त, उसके लोग, उसके परिवार, उसकी पत्नी भी उसे छोड़ दी थी,
पर उसने क्या किया, परमेश्वर के साथ बना रहा। उसको परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में पता था। उसे पता था कि जो सब कुछ परमेश्वर ने हमको दिया है, सब कुछ सृष्टि में, सब कुछ मुझे संसार में जिस चीज़ की आवश्यकता थी मुझे परमेश्वर ही ने दिया था। तो क्या ये दुख, ये क्लेश मेरे जीवन में, मेरे शरीर में क्या जीवन भर रहेगा? नहीं। उसे विश्वास था कि परमेश्वर एक ना एक दिन मुझे जरूर आज़ाद करेगा, एक ना एक दिन मुझे जरूर परमेश्वर ब्लेस करेगा। और परमेश्वर पे कभी नहीं कुड़कुड़ाया। इसलिए उसके दोस्त लोग अय्यूब के उस पर जलते थे कि इसने परमेश्वर को एक भी गलत वर्ड नहीं बोला। उसकी पत्नी ने भी कहा कि तुझे परमेश्वर को अब तक गालियाँ देनी चाहिए, तुझे परमेश्वर को छोड़ देना चाहिए था। उसने कहा कि जब परमेश्वर ने सुख दिया, जब परमेश्वर में आशीषों बरकतों से भरा रहा तो हम सुख लिए, कि हम दुख न लें। असली पहचान मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, अगर असली पहचान होती है तो कब होती है उसकी पहचान? जो आपके साथ दुख में खड़ा हो, आपके साथ दुख में, हर एक दुख में, हर एक परिस्थिति में क्या करे, आपके साथ खड़े रहे, तभी उस समय मनुष्य का पता चलता है कि वो मनुष्य कैसा है। इसी प्रकार परमेश्वर मेरे प्रियो, उसी तरह परमेश्वर का लाइफ है, परमेश्वर का वचन है। अगर हम दुख में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो आप उन आशीषों को, उन बरकतों को बिना कुड़कुड़ाए, अगर आप परमेश्वर में कुड़कुड़ा नहीं रहे कि परमेश्वर मुझे कब चंगा करेगा, मुझे इतना दर्द, इतना पीड़ा उठाना पड़ रहा है। आपने जैसे देखा कि जब सुई लगाते हैं उस समय डॉक्टर ने कहा कि आपका सारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तुम सुई लगा लोगे तो। कितना भी पीड़ाएं क्यों ना, पर हम उसे क्या करते, लगवा लेते हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हमारे शरीर में दुख और जब क्लेश आए तो हमें उसे क्या कर लेना, सह लेना है। क्योंकि जब हम धीरज धरते हैं तो परमेश्वर की कृपा हमारे लाइफ में कार्य करता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लाइफ में क्या करता है, कार्य करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको जीवन में आशीष दे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप कभी भी अपने लाइफ में घबराए नहीं कि परमेश्वर मुझे चंगा नहीं कर रहा। आप कभी भी परमेश्वर कुड़कुड़ाए नहीं कि परमेश्वर का अनुग्रह, जो परमेश्वर का कृपा है मेरे से दूर हो गया। नहीं, मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। परमेश्वर हमें देखता है कि मेरा बेटा मेरे वचन के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे कृपा में बना है कि नहीं बना है। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा हमारे और आपकी लाइफ में आती है तो हमारा जीवन सेम नहीं रहता, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन को परमेश्वर बदल के रख देता है। वो आशीष, वो पहली जैसी आशीषें नहीं रहती। परमेश्वर जब कोई दुख और जब क्लेश आता है उसके पीछे आशीष छुपी रहती है कि आप उससे निकलेंगे तो उससे दुगनी आप अपने लाइफ में आशीष को देखने पाएंगे। जिस तरह अय्यूब ने देखा, जिस तरह पौलुस ने देखा। क्योंकि अय्यूब पहले उसकी जो धन संपत्ति थी क्या था, कम था, पर परमेश्वर ने जब उस दुख से, जब क्लेश से होकर गुजरा, परमेश्वर के धीरज के साथ बना रहा, उस परमेश्वर का अनुग्रह में चलता रहा, परमेश्वर ने उसे दोगुना तिगुना दे के ब्लेसिंग किया। दुगुना तिगुना आशीष बरकत से उसको भर के क्या किया, चंगाइया छुटकारा दिया। उसको बॉडी को भी चंगा किया, उसको बेटे बेटियां भी दी, उसके उनके ऊँट भेड़ बकरियां जितनी थी, परमेश्वर सब कुछ दुगुना करके क्या किया, उसको वापस किया। मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर जरूरत जितनी हमें जरूरत उतना नहीं देता, हमको उतना देता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से भी कई अधिक परमेश्वर हमारे लिए, हमारे लाइफ में देने वाला परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर को पिता प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग पिता हर एक जन को छूने पाए प्रभु। तूने कहा मेरा बल निर्बलता में कार्य करता है। यस खुदा परमेश्वर, तूने कहा अगर तुम मुझे बने रहोगे, मेरे कृपा के अनुसार, मेरे अनुग्रह में बने रहोगे, कोई भी दुख, कोई भी क्लेश तुम्हारे जीवन में मुझसे अलग नहीं कर सकता। मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से तुम्हें अलग नहीं कर सकता अगर तुम मेरे वचन में खड़े हो। यस खुदा परमेश्वर, मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, हर एक का जीवन ब्लेस होने पाए परमेश्वर। इस सुबह के समय परमेश्वर, सुबह के समय में हर एक के लाइफ को छू खुदावन। तूने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यस खुदा, अगर तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर है खुदा परमेश्वर, तो हमारे डेरे के निकट कोई दुख नहीं आ सकता प्रभु। तूने कहा तुम्हारे निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरेंगे तभी तुम्हें कुछ हानियां नहीं होगी। यस खुदा परमेश्वर, तू हमेशा हमारे संग रहता प्रभु, क्योंकि तेरा कृपा, तेरा अनुग्रह पिता हमारे संग रहता प्रभु। तू हमें हर फल देखता रहता है। तेरे लहू से हर एक जन को ढांपता हूँ परमेश्वर, इनके अंदर जो बीमारियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं परमेश्वर, उससे आजाद होने पाए प्रभु, और अपनी आशीषों को, बरकतों को अपनी लाइफ में देखने पाए खुदा बाप। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियां, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक को बंधन इनके लाइफ को छोड़े और ये इसी वक्त ब्लेस होने पाए प्रभु। तूने कहा मेरा अनुग्रह, मेरा कृपा तेरे लिए बहुत है। यस खुदा, तेरा प्यार प्रभु बहुत महान है खुदा, जितना हम सोच नहीं सकते परमेश्वर, उससे बढ़ के तू हमें देने वाला परमेश्वर यहोवा है। यस खुदा, तूने कहा धीरज धरे रहो। यस खुदा, हम तेरे नाम से उस ब्लेसिंग को मांगते पिता, हर एक जन के लिए प्रभु। हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, रीढ़ की हड्डियों में दर्द पिता परमेश्वर, कमर में दर्द होते हो, उठने बैठने में दिक्कत समस्याएं होते हो परमेश्वर, तो हर एक प्रकार के दुख, हर एक प्रकार के क्लेश इनके लाइफ को छोड़े और इसी वक्त निकलने पाए इन जीसस ने। खुदा, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हो, शुगर की बीमारियां, HIV हो, कैंसर हो,
बवासीर हो, गठिया का रोग हो, लहू जाने की बीमारियां, सफेद दाग हो, कोढ़ की बीमारियां पिता परमेश्वर, पानी खजाना हो परमेश्वर, हर एक प्रकार की दिक्कत, हर एक प्रकार की समस्याएं इनके बॉडी को छोड़े और ये हर एक ब्रदर, हर एक सिस्टर ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। मैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर एनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ उनके लाइफ में परमेश्वर, उन आशीषों को, उन बरकतों को आज इसी दिन देखने पाए प्रभु, जिस तरह एक नई शुरुआत आपने हमारे जीवन में दी परमेश्वर, एक नई सांस के द्वारा पिता परमेश्वर एक नई शुरुआत हमारे लाइफ की खुदा। इसी प्रकार इस लाइफ में अपने आज के दिन वो आशीषों को, उस ब्लेसिंग को हर एक जन देखने पाए यीशु के नाम से। यस खुदा हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार बने प्रभु, तुझमें बने, तूने कहा अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल होगा। यस खुदा वो उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नाली के किनारे लगाया गया हो, किसी भी ऋतु में नहीं सूखता, हमेशा फलता रहता, हमेशा हरा रहता है। यस खुदा तेरी आशीषों, तेरे बरकतों से पिता परमेश्वर हमेशा हरा भरा रहे प्रभु, किसी प्रकार दुष्ट आत्माओं की शक्तियां इनके बॉडी को, इनके शरीर को टच न करने पाए प्रभु। मैं हर एक गंदी स्पिरिट को यीशु के नाम से फायर करता हूँ, इनके शरीर को छोड़े और ये ब्लेस होने पाए प्रभु। अगर पति और पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते प्रभु, ये आपस में प्रेम करने पाए प्रभु। इनके बेटे बेटियां परमेश्वर गलत रास्ते पे चल गए हो, तूने कहा कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यस खुदा तूने कहा तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके बेटे बेटियों के दिमाग और बुद्धि को बदल, ताकि अपने माता पिता के आज्ञाकारिता में चले परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, जितने बहनें नहीं संतान है प्रभु, उनके कोख बंद करके शैतान रखा प्रभु, मैं हर एक शैतान के शक्तियों को यीशु के नाम से फायर करता प्रभु, इनके शरीर को छोड़े और इसी वक्त ब्लेस होने पाए इन जीसस नेम। यस खुदा जितने बहनों ने प्रेगनेंसी को रिसीव किया, अच्छा बेटा देके आशीष दे प्रभु, अच्छा बेबी बॉय इनको देके आशीष दे पिता परमेश्वर, बेबी गर्ल देके इनको आशीष दे, तेरी महिमा आशीष तेरी ब्लेसिंग बने रहे खुदा, तेरी पवित्रताएं में चलने पाए खुदा। जिस तरह आपने में रात भर संभाल कर रखा पिता, इनको दिन भर रात भर संभाल कर रखा, पूरे दिन भर संभाल कर रखना परमेश्वर, किसी प्रकार के दुख, किसी भी क्लेश इनको छूने न पाए परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष इनके संग संग बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक जन के लिए धन्यवाद, आमीन।